हमारे बंगले पर पड़ेंगे। अगर आप हमारी माँ से मिलना चाहती हैं तो आइए हम आपको अपनी माँ से मुलाकात करवाते हैं। चलो आओ हमारे साथ। क्या बताऊं, मेरा बेटा दीप सिंह मेला देखने गया, लेकिन शाम होने वाली है, अभी तक मेला देखकर वापस नहीं आया। पता नहीं क्या बात थी, अभी तक वो क्यों लौट कर नहीं आया, मेरे कुछ समझ नहीं आया। बेटा दीप, ये मैं क्या देख रही हूँ, ये कौन लड़की है? इतना समझाने के बावजूद जिस बात का डर था वही काम तू करके आया है। बाबा जी की बात सच ही निकली। ऐ मेरे लाल सच सच बता दे मुझे, ऐ करके इसे दिल धड़कता मेरा, कौन कैसे इसको लाया। देख करके इसे दिल धड़कता मेरा, कौन गए कैसे इसको तू लाया। बेटा दी, ये लड़की कौन है, कहाँ के रहने वाली है, इसका नाम क्या है और तेरे साथ क्यों आई है? साफ साफ बताओ। माँ, आप नाराज हो जाती हैं तो मुझे जो भी बतलाना होता है मैं। कमीनी, गलत काम करके आया फिर भी कहता है कि आप नाराज हो जाते हैं, जो कुछ कहना होता है वो भी भूल जाता हूँ। साफ साफ बता, ये लड़की कौन है, क्यों तेरे साथ आई है? आप हमें नहीं पहचानती हैं? मैं क्या जानूं कौन है ये? साफ साफ बताओ, झूठ नहीं बोलना। मेरी मैया जरा भी फिक्र ना करो, नाम दीक्षा है इनका, सुनो गौर से। राजकुमारी है आपने इसी राज की, राजकुमारी क्या कहा? ये राजकुमारी जी है और मुझसे मिलने के लिए आई। जी माँ जी, सिर्फ आपसे मुलाकात करने के लिए हमारे साथ आई है। बेटी, वहां क्यों खड़ी हो, सामने आओ। माँ, आज माँ बेटी का प्यार देखकर तो मुझे अपनी माँ की याद आ गई। शायद मेरी भी माँ होती तो मुझे भी ऐसा प्यार मिलता जैसे कि दीप को मिलता है। माँ बेटी, क्या आप मुझे गैर समझ रही? देखो बेटी, आज के बाद ऐसी बात अपनी जुबान पे मत लाना। आज के बाद मैं तुम्हें वो प्यार दूंगी ताकि तुम कभी एहसास नहीं करोगी कि मेरी माँ इस संसार में जीवित नहीं। फिर कभी ऐसी बात अपनी जुबान पे मत लाना। ठीक है। और बेटी,
मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हूँ माँ? अभी तक तुम्हारी तबीयत खराब है, अभी अभी ठीक हुई हो, और फिर अब तुम बच्ची नहीं रही, सयानी भी हो चुकी हो, और मेरा बेटा भी सयाना है। इसलिए मेरा कहना है कि तुम्हें इस तरह अकेली नहीं घूमना चाहिए। कोई तुम दोनों को देखेगा तो क्या सोचेगा? नहीं माँ जी, राजकुमारी जी हमारे संग में ऐसे नहीं आई है। माँ, ये तो अपने सहेलियों के संग चमन की सैर करने के लिए गई थी। हाँ मम्मी, लेकिन उस चमन के अंदर महामंत्री रंजीत सिंह पहुंचकर राजकुमारी के संग में बदतमीजी कर रहा था। हाँ मम्मी, ये तो अच्छा हुआ कि हम मेला देखकर उसी चमन वाले रास्ते से गुजर रहे थे। मैंने राजकुमारी जी की हिफाजत किया और राजकुमारी जी से मैंने आपके बारे में जिक्र किया। आपसे मिलने के लिए इन्होंने जिद किया, इसलिए मैं अपने साथ लेकर आया हूँ माँ। बेटा, तू सच कहता है, लेकिन बेटा तू नहीं जानता, अगर तुम दोनों को कोई देखेगा तो गलती ही सोचेगा। अच्छा माँ, मैं जाना चाहती हूँ। क्या जाना चाहती हूँ? देखो क्योंकि बेटा, पापा इंतजार करते होंगे। पहली बार मेरे बंगले पे आई हूँ, बगैर चाय नाश्ता किए हुए, मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगा। हाँ मम्मी, मैं चाय बनाकर। दीप, चुपचाप खड़े हो जाओ, नहीं इतना मारूंगी कि चेहरा नहीं पहचान मिलेगा। बदतमीज कहीं का, मम्मी, शर्म नहीं आती बेहुदा कहीं का। चाय नाश्ता फिर कभी आकर कर लूंगी। और वैसे भी राजमहलों में दिल कहाँ लगेगा माँ? बेटी, तुम क्या कह रही हो? मैं कुछ समझी नहीं। बात यही है कि ऐसी प्यारी सी माँ मिल गई है कि मैं आपसे मिलने आती रहूंगी। ठीक है बेटी। लेकिन माँ, आज पहली बार आपके बंगले पे आई हूँ आपसे मिलने के लिए। आपको मैं कुछ तोहफा देना चाहती हूँ। तोहफा? हाँ माँ। कैसा तोहफा? ये तुम क्या करने जा रहे हो? देखो बेटी, तुम्हारा गला सूना हो जाएगा, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। नहीं माँ, मैं राजमहल जाकर दूसरा पहन लूंगी। नहीं बेटी, तुम्हारे डैडी पूछेंगी कि बेटी वो मेरा बनवाया हुआ हार क्या हो गया, क्या बता दूंगी, अपनी माँ को दे दूंगी। लेकिन पूछेंगे क्यों दे दिया? ममता के तौर पे। माँ, आप चिंता क्यों करती हैं? मैं समझा दूंगी ठीक बाबूजी है को। बेटी। मम्मी, क्या हुआ? आपके गले में कितना प्यारा हार लग रहा है। बेटा, ये राजकुमारी जी के गले का हार, 9 लाख हार है, महाराज का बनवाया हुआ। अच्छा क्यों रह रहे? बेटा, बेटा देख, राजकुमारी जी को ले जा और राजकुमारी जी को हिफाजत के साथ राजकुमारी जी के महल के बड़े गेट तक छोड़कर और बहुत जल्द लौट कर आना, क्योंकि पहले भी तू देर करके आया है। बहुत देर से भोजन ना कर तेरा इंतजार कर रही थी, फिर भी देर करके आया। बदतमीज कहीं का, शर्म नहीं आती? जानता है कि मेरी माँ मेरे बगैर चाय नाश्ता नहीं करती, फिर भी देर करके आया। भूख लगी है मम्मी। और क्या? मेरी मम्मी भूखी। मारूंगा, सयाना हो गया, शर्म नहीं आती? बदतमीज कहीं का। बेटी, इसे रोकना नहीं, बहुत जल्द भेज देना। जाओ मम्मी। हाँ बेटा जा, और राजकुमारी जी को छोड़कर देर नहीं लगाना, बहुत जल्द आना। ठीक है जानी मम्मी। देर नहीं लगाना, नहीं चमड़ी खींच लूंगी। जाओ मम्मी। इतना मारूंगी कि चेहरा नहीं पहचान में, सच में जाऊंगी। जाओ मम्मी। नहीं ऐसा। या भगवान, ऐसे तो दीप के डैडी राजकुमारी जी के बारे में हमेशा बताया करते थे, लेकिन आज राजकुमारी जी को साक्षात देखकर मुझे बेहद खुशी हुई है। हर कामन सगुन लई के आई हो रे कागा, बोलिया सुहावले, कामन सगुन लई के आई हो रे कागा, बोलिया
बोलिया सुहावने बाती मन भावने लहरे लहरे तुम आई हो ये कहा बोलिया सुहावने लहरे लहरे तुम आई हो। सिवाई हमने मंत्री रंजीत सिंह को अपने रियासत की तरफ भेजा है, लेकिन अभी तक वो वापस नहीं आए। तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है कि जब तक मुझे अपने प्रजा का कोई शुभ समाचार नहीं मिलता तब तक हमारे दिल को चैन नहीं आता। और रंजीत सिंह के आने का इंतजार करते हैं। क्या हुआ रंजीत सिंह, तुम इतना घबराए हुए और भागते हुए हमारे पास क्यों आए हो? राजन, बहुत गजब हो गया। आपकी सारी शान शौकत मान मर्यादा सब घात में मिल गई है राजन। क्या है हमारी शान शौकत? हाँ महाराज। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है रंजीत सिंह? आप जानना चाहते हैं तो तशरीफ रखिए, मैं सब कुछ आपको बता रहा हूँ। तो ये महाराज कुछ न जाता कहाँ है महाराज, कि ये महाराज कुछ न जाता कहाँ, चमन में एक ऐसा गजब हो गया। आपकी लाडली बेटी जिच्छा के संग एक लड़के ने आकर गजब कर दिया। राजन, एक लड़के ने राजकुमारी को अपने मोहब्बत के जाल में फंसा लिया है और राजकुमारी उसी के प्यार में पागल हो गई है। आपकी सारी शान शौकत मान मर्यादा को धूल में मिला दिया है राजन। रंजीत सिंह महाराज, तूने जरा सा हमारा खौफ नहीं खाया, हमारी बेटी के खिलाफ आवाज उठाया है। नहीं राजन, मैं आपसे सत्य कह रहा हूँ, झूठ नहीं बोलता हूँ महाराज। तो बस खबरदार, रंजीत सिंह जुबान रोक लो, ऐसा कहते हुए शर्माई नहीं, करता अपमान बेटी, मैं जिच्छा का तू नाम बदनाम बेटी करेगी नहीं। रंजीत सिंह वो हमारी बेटी है और ऐसे गलत रास्ते पे वो अपने कदम नहीं रखेगी। तुम झूठ बोल रहे हो। नहीं राजन, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। अगर आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं है तो आप इसी वक्त हमारे साथ चलिए और नजारा अपनी आंखों से देख लीजिए। लेकिन चलने से पहले हमारी एक शर्त होगी। क्या शर्त होगी? काश अगर ये बात तुम्हारी सच निकली तो उस लड़के को मौत की सजा मिलेगी, और अगर ये बात तुम्हारी झूठ निकल गई तो वही पलटकर सजा तुम्हें मिलेगी। राजन, आपकी शर्त मुझे स्वीकार है। अगर ये बात झूठी निकल जाएगी तो ये रंजीत सिंह हंसते हंसते फांसी के तख्ते पर चढ़ जाएगा। तो फिर आओ, इसी वक्त हम तुम्हारे साथ चलेंगे। आओ हमारे साथ।
सिंह, साले तूने मेरा माल छीना है और मैं तेरी जिंदगी को छीन लूंगा। महाराज के दिल में मैंने आग लगा दी है और तेरी मौत बन करके ये रंजीत सिंह आ रहा है। अरे बलबीर सिंह, आज भी वो दिन हमें याद है कि वो दिन तूने कहा था कि तेरा सर गर्भ से ऊंचा हो गया है। अरे बलबीर सिंह, अगर 30 साले तेरा सर भरे दरबार